दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ते ही जा रही है। एक तरफ सरकार दलितों से सहानुभूति के इतने बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हमारे देश में छुआछूत के मामले लगातार सामने ही आते जा रहे हैं और दलितों के साथ शोषण रुक नहीं रहा है। एक और ताज़ा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना मुंडा पांडे ग्राम गतौरा से, जहां पर नाई समाज द्वारा वाल्मीकि समाज के लोगों के बाल नहीं काटे जा रहे। अगर कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति उनकी दुकान पर चला जाता है तो ये लोग इन लोगों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके दुकान से बाहर कर देते हैं और अभद्र भाषा बोलकर अपमानित करते हैं। अभी हाल ही में सुनील वाल्मीकि और उनका भतीजा रवि वाल्मीकि अपने बाल कटवाने के लिए गए तो उन्हें जाति सूचक शब्द बोलकर धक्के देकर निकाल दिया गया। ग्राम गतौरा में बाल कटवाने वाले दुकानदार गुम्मा, यूनुस, शमशुल और दूसरे दुकानदार आसिफ हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति बाल नहीं काटता है, जिस वजह से वाल्मीकि समाज के लोगों का अपमानित होना पड़ता है। गतौरा के लोग कहते हैं कि अगर तुम दलितों के बाल काटोगे तो हम तुमसे बाल नहीं कटवाएंगे, जिस वजह से वहां के नाइयों ने उसी दिन से दुकान बंद कर रखी है और कहा है कि हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे बाल नहीं काटेंगे। इस घटना से वाल्मीकि समाज में बड़े पैमाने पर रोष है। आज 21वीं सदी होने के बावजूद भी छुआछूत की प्रथा चली आ रही है। लोगों की सोच वहीं की वहीं है और हमारे देश से ये प्रथा खत्म नहीं हो रही है। तो वहीं पीड़ित कई बार अपनी गुहार लेकर थाना मुंडा पांडे पहुंचा, लेकिन थाना मुंडा पांडे में पीड़ित को डांट फटकार कर भगा दिया गया। अंत में पीड़ित परेशान होकर वाल्मीकि समाज के लल्ला बाबू द्रविड़ के पास न्याय के लिए पहुंचा। तब लल्ला बाबू द्रविड़ ने पीड़ित की बात सुनकर थाना मुंडा पांडे पहुंचकर एफआईआर की मांग की। वहीं लल्ला बाबू द्रविड़ ने कहा कि इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की कमी है। अगर कड़े आदेश कर दिए जाएं तो ये प्रथा खत्म हो जाए। इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की कमियां नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से दलितों के साथ शोषण बढ़ता ही जा रहा है और आए दिन किसी न किसी मामले में दलितों के साथ शोषण के मामले सामने आते रहते हैं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन गौवंश पर जेल भेजती है, अगर इसी तरह से इन्हें भी जेल भेज दिया जाए और इसमें सख्ती की जाए तो इस तरह के मामले खत्म हो जाएंगे। लल्ला बाबू द्रविड़ ने कहा कि अगर इसमें हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और अधिकारियों के कार्यालय पर कूड़ा डालने पर भी मजबूर हो जाएंगे और सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर देंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। खड़ा रहो अभी आप। तो मैं आपका परिचय दूँ। मुझे करमवीर लल्ला बाबू द्रविड़ कहते हैं जी। क्या मामला ये है कि गौमतपुर में हमारी समाज के गतौरा में हमारी समाज के बाल नहीं काटे जाते। अभी फ़िलहाल की घटना है 2-4 दिन पहले की। एक लड़का रवि नाम का गया था, उसे कपड़ा लगा दिया और जब उसके धोरे को आया तो वो कपड़ा उसने बाल जो काटने से पहले लपेट लेते हैं वो हटा लिया और कह दिया तुम्हारी बिरादरी को भंगियों के बाल नहीं कटेंगे। तो ये सभी लोग मेरे पास आए हैं और जब रवि पहुँचे, उसके चाचा लड़के के सुनील पहुँचे, रवि के चाचा, तो उन्हें भी धक्के उक्के दिए और कह दिया कि भगड़ो हम तुम्हारे बाल नहीं काटेंगे, कुछ भी कर लो। ये परंपरा चल रही है अभी तक। देखिए, ये हमारे शासन प्रशासन की वो है। अगर कड़े आदेश कर दिए जाएं हर थाने को तो ये परंपराएं ख़त्म हो जाएं। कहीं पानी नलों से नहीं पीने दिया जाता, कहीं मंदिरों में नहीं जाते, कहीं बाल नहीं काटे जाते, कहीं कुछ ऐसा होता है। तो ये परंपरा जितनी पुरानी हो रही है उतनी ही जटिल हो रही है और ये बालवरों की वो नहीं है, ये वहाँ के गांव के रहने वालों की है। वो कहते हैं अगर तुम भंगियों के बाल काटोगे तो हम नहीं कटवाएंगे। हमारे लोग थोड़े होते हैं, वो सोचते हैं कि इनके बाल काटेंगे तो हम 1000 ये पैसे कैसे
पूरा करेंगे, अपने खर्चा कैसे पूरा करेंगे, इसलिए वो लोग नहीं काटते बाल। तो कहीं ना कहीं नाइयों के उन्होंने जो दुकानें हैं वो बंद कर सकती हैं क्या? हाँ, उन्होंने उसी दिन से दुकानें बंद कर रखी हैं। बोले हम मर जाएंगे लेकिन बाल नहीं काटेंगे। लेकिन ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हर थाने पर हम इसी काम के हो गए वाल्मीकि बिरादरी कि हम मुकदमे दर्ज कराते फिरे। अभी संभल की तरफ का मामला है पिछले साल की, और बदायूं के कई के मामले हैं। तो ये तो मेरा पड़ोस है, मेरा ज़िला है, यहाँ तो कटनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं छुआछात चल रही है बहुत बड़े पैमाने पर। तो फिर भी ये छुआछात खत्म क्यों नहीं हो पा रही है? ये शासन प्रशासन की कमी है। अगर सख्ती से लिया जाए, जैसे कि आजकल देखो कसाईयों को पकड़ पकड़ के जेल भेजा जा रहा है, ऐसे ही इन्हें पकड़ के जेल भेजा जाए, या सामने एक अभियान चला लें, एक ऐसा ही साथ करके बाल कटवाएं सामने, तो फिर आगे कोई वो हो जाए। तो कितने जनों के बाल में कटवाएंगे? हैं कोई उस गांव में 50-60 लोग। 50-60? फिर भी नहीं न काट पा रहा। नहीं, तो आप क्या चाह रहे हैं? बस हम तो रिपोर्ट दर्ज करानी चाह रहे हैं। अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो फिर हम जानते हो कि क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? हम तो फिर आंदोलन करेंगे बड़े पैमाने पर। फिर उसके बाद जो हमारे हथियार है वो भी इस्तेमाल, कूड़े की गाड़ी में ना गाड़ी कूड़े की भी अधिकारियों के निवासों पर डाल देंगे, सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे। कौन सा थाना लग रहा है? ये मोटा पांडा लगता है साहब। अच्छा, मोटा पांडे में भी ये वारदात पहले भी हुई थी कभी? हाँ, होती आई है साहब, और फिर दोबारा हो रही है। फिर दोबारा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है शासन प्रशासन की तो कमी रही है। बहुत ज़्यादा नजर हाँ,